हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं सीए शिवम चौरसिया। और आज है 1 अप्रैल 2026 और आज एक बहुत ही हिस्टोरिक डे है। आज से बहुत बिग बिग चेंजेस हुए हैं जो इफेक्टिव होने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू आइए देखते हैं क्या चेंजेस। 1 अप्रैल 2026 से बहुत ही बड़े चेंजेस हुए हैं। आइए देखते हैं हम लोग वो चेंजेस क्या हैं। सबसे पहले आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने वाला है। क्योंकि पहले जो बेस कंपोनेंट होता था वो आपका जो होता था 25 से 40% होता था सीटीसी का। आपकी सीटीसी अगर 18 लाख रुपए है तो 25 to 40% उसका बेस सैलरी होता है। और बेस सैलरी में ही हमारे सारे कैलकुलेशन होते हैं, ग्रेचुटी, पीएफ, आपका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना है या आपका जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाना है, सब कुछ बेस सैलरी पे ही होता है। अभी क्या है, यूनिफॉर्म वेज डेफिनेशन जो आ गई है वो अप्लाई होगी। उसमें क्या है, मिनिमम आपका जो होगा सीटीसी का 50% जो होगा बेसिक सैलरी होना चाहिए। तो बेसिक सैलरी जो वेज हमारी है, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस जो होंगे वो मस्ट भी आपका 50% होने चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि डीए और रिटेनिंग अलाउंस वगैरह जो होता है रेयरली किसी प्राइवेट कंपनी में होता है, तो आपकी बेस सैलरी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और आपका सीटीसी की जो है 50% होगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ेगा। क्योंकि इन हैंड सैलरी इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका बेस सैलरी पे डिपेंड करता है, जैसे हमने वो देखा था अभी। तो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन वगैरह जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा डिडक्ट होगा। और आपका जो है रिटायरमेंट बेनिफिट जो होगा वो थोड़ा सा पीएफ का अमाउंट की वजह से, ज्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह से इंक्रीज होगा। फिर किसी भी आप एम्प्लॉयर के यहाँ अगर आप कोई जॉब छोड़ते थे तो 30 to 90 डेज का समय लेता था फाइनल पे चेक आपको देने के लिए। अभी क्या कर दिया गया है कि विद इन 2 वर्किंग डेज आपको जो होगा आपका सेटलमेंट फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चेंज अपना जो है, अपना 65 ईयर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट जो था 1961, वो रिप्लेस हो गया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि इफेक्टिव हो गया है आज से। और इस एक्ट इसको इससे आपको क्या क्या इम्पैक्ट होगा। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करते थे, असेसमेंट ईयर की बात करते थे। प्रीवियस ईयर जब आप इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर जब आप इनकम अपनी उस पे टैक्स देने के लिए फाइल करते हैं। अभी जो है सिर्फ टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, जो कि हमारा सिर्फ सिंपल टैक्स ईयर उसी ईयर में आपने अर्न करा है, उसी ईयर में आपने फाइल करा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं अप्रैल 25 से मार्च 26 की बात करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे टैक्स ईयर 26। ये सिंपल है और कंफ्यूजन इससे हमारा क्लियर रहेगा। फिर और क्या चेंजेस हुए हैं, टीसीएस जो होता था हमारा ओवरसीज टूर पैकेज पे, हमारा अगर जो अमाउंट है 7 लाख से नीचे है तो 5% के रेट से टीसीएस कटता था। और अगर 7 लाख से ऊपर है तो 20% के रेट से टीसीएस कटता था। अब ये यूनिफॉर्म 2% फ्लैट कटेगा टीसीएस। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था पहले सभी के लिए टैक्स फ्री था, आपने चाहे आरबीआई से खरीदा हो या सेकेंडरी मार्केट से खरीदा हो, सभी के लिए जब आप मेच्योरिटी इसकी करवाते थे तो टैक्स फ्री रहती थी, एग्जेम्प्ट रहती थी। अभी क्या है, टैक्स फ्री सिर्फ उन्हीं के लिए है अगर आपने आरबीआई से बाय करा हो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसा भी होगा वो आपका फॉल करेगा। लॉन्ग टर्म होगा तो 12.5%, शॉर्ट टर्म होगा तो आपका स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। फिर एसटीटी जो है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो पहले जो रहता था इक्विटी फ्यूचर्स पे 0.02%, ऑप्शंस पे 0.125%, अब इंक्रीज होके इक्विटी फ्यूचर पे 0.05%, ऑप्शंस पे 0.15% के रेट से हो गया है। रिवाइज रिटर्न जो है हमारा, उसकी टाइम लिमिट पहले क्या था, 31 दिसंबर तक ही हमें रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर की हमें फाइल करना रहता था। जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, सपोज 31/3/26 हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो हमारे पास जो समय है सिर्फ 9 महीने का ही समय है जिसमें हम अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं अगर कोई गलती है। अभी क्या कर दिया है, इसका जो 9 मंथ्स का टाइम है इसको बढ़ा के 12 मंथ्स कर दिया गया है। दैट मीन्स 31/3/26 अगर हम 25/26 का आईटीआर होगा हमारा, तो उसको हम 31/3/27 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, ये लेट फीस के साथ होगा। लेट फीस जो हमारी लगेगी वो अगर 5 लाख तक है तो हमारी 1000 रुपीज लेट फीस लगेगी, और 5 लाख से ऊपर आपकी टोटल इनकम होती है तो 5000 रुपए के रेट से लेट फीस आपको पे करना होगा। फिर एजुकेशन अलाउंस जो होती थी, वो एग्जामेशन लिमिट पहले जो थी 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 किड्स रहती थी, जो कि बढ़ा करके अब कर दी गई है 3000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 किड्स। इसके बाद हॉस्टल अलाउंस होते थे, जो पहले 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 किड्स रहती थी, जो कि अब बढ़ा के 9000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 किड्स कर दी गई है। रेंट, पहले क्या रहता कि आप रेंट अपने किसी को भी दे रहे हैं तो कोई रिलेशनशिप डिस्क्लोजर नहीं फाइल करना पड़ता था। अभी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप जिसको रेंट पे करते हैं उनसे आपका क्या रिलेशनशिप है। कि आप किसी फैमिली मेंबर को रेंट पे कर रहे हैं तो वो
डिसअलाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर देगा। अगर 1 लाख रुपए से आपका रेंट पर ईयर ज्यादा हो रहा है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड से रिलेशनशिप। एचआरए एग्जाम्पशन जो थी हमारी, अप टू 50% डिडक्शन जो मिलती थी। एचआरए हम लोग कैलकुलेशन करते थे 40% या 50% के रेट से। मेट्रो सिटीज में पहले सिर्फ 4 सिटीज में मिलती थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अभी जो बढ़ा के 50% वाली एग्जाम्पशन है, 4 की जगह 8 सिटीज कर दिया है। इसमें 4 सिटीज और ऐड कर दी गई हैं, वो है बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद। फिर हमारे कुछ रूल्स भी चेंज हुए, तो जिसमें गिफ्ट वाउचर जो था पहले 5,000 रुपए पर ईयर तक एग्जाम रहता था अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला है। अभी क्या उसको बढ़ा करके 15,000 पर ईयर कर दिया गया है। मील कूपन जो होते थे एग्जामेशन, 50 रुपए पर मील, मतलब 26,400 पर ईयर का एग्जामेशन रहता था। अभी 200 रुपए पर मील, मतलब 1,05,600 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपका एग्जामेशन रहेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आपने एम्प्लॉयर से लिया है तो 20,000 तक एग्जामेशन रहती थी, अभी उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपीज कर दिया गया है। पहले जो हम लोग को फॉर्म्स मिलते थे, फॉर्म 16 हम लोग ने सबने सुना है। फॉर्म 16 जो हमें वो पहले मिलता था, अब उसका नाम बदल गया है, अब फॉर्म 30 के नाम से होगा। टीडीएस सर्टिफिकेट, आपका जो एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता था, तो वहां से आपको टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 मिलता था, जिसके बेसिस पे आप अपने सीए एडवोकेट को देते थे, तब आपका आईटीआर फाइल होता था। अभी वो उसका नाम बदल के फॉर्म 30 कर दिया गया है। फॉर्म 26 AS, जो जिसमें हम लोग का टीडीएस शो करता था, सारी चीजें हम लोग उससे रिकनसाइल करते थे, अब उसका नाम बदल के फॉर्म 168 हो गया है। फॉर्म 16A टीडीएस सर्टिफिकेट रहता है नॉन सैलरी वालों के लिए, अब उसका नाम बदल के फॉर्म 131 कर दिया गया है। 26Q जिसमें हम अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करते थे, उसका नाम बदल हो गया है फॉर्म 140। फिर कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही मेजर चेंज है। कैश डिपॉजिट, अगर हम अपने पहले जो रूल था कि 50,000 रुपए पर डे से ज्यादा अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता था। 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर 365 डेज का मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो ऑलमोस्ट 1,82,00,000 समथिंग आ जाता है। बट अभी ये लिमिट यहाँ पे रिड्यूस करके 10 लाख रुपीज पर ईयर कर दी गई है। ये 10 लाख रुपीज पर ईयर है, चाहे आप पार्ट में करें, 1-1 लाख रुपए करके 10 बार कर दें, या छोटे अमाउंट में करें, उससे काउंट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बहुत हद तक के जो आपके कैश ट्रांजैक्शन हो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। व्हीकल परचेज, पहले आप अगर कोई भी व्हीकल परचेज करते थे एक्सेप्ट टू व्हीलर, तो आपका रिपोर्ट होता था डिपार्टमेंट को या इसके थ्रू। और अभी क्या कर दिया, अगर उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा है, इवन टू व्हीलर, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। होटल इवेंट में अगर आप खर्चा करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा, पहले ये रूल था, अब क्या कर दिया है, इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप करते हैं देन ये रिपोर्ट होगा। प्रॉपर्टी आप कोई खरीदते हैं, पहले क्या था कि 10 लाख रुपए की लिमिट थी, 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर होता है तो फिर रिपोर्ट होती थी चीजें। अभी इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपीज कर दिया गया है। फिर इसके अलावा आरबीआई ने कुछ अमेंडमेंट करे हैं, जैसे बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, बीएसबीडी जो अकाउंट होते थे, जो कि लॉन्च करे थे लास्ट ईयर। इसमें कुछ मिनिमम बैलेंस तो जीरो बैलेंस मेंटेन करना रहता था, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज होता था। अभी थोड़ा सा और लिबरल करा गया है, उनको चेकबुक दिया गया है। डिजिटल पेमेंट के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करा जाता था, अभी क्या कर दिया है, फ्री इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग मिलेगी। पहले एटीएम कार्ड से मिलता था, अब डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसकी कोई एनुअल फीस या इशुएंस फीस नहीं होगी। चेकबुक पहले नहीं मिलती थी, अभी क्या है, 25 फ्री लीव्स आपको पर ईयर मिलेगी। फिर डिजिटल पेमेंट आपका काउंटेड जो है विड्रॉल में ही काउंट होता था, अब अनलिमिटेड और फ्री यूपीआई या एमपीएस आप सब कर सकते हैं। कैश विड्रॉल आपका जो था, पहले सिर्फ 4 फ्री थे पर मंथ के लिए, अभी 4 फ्री कैश विड्रॉल है, एटीएम विड्रॉल है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।